ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग तीसरा अध्याय देख रहे हैं भगवत गीता का, जिसका नाम कर्म योग है। और इसमें हमने देखा कि शुरुआत में भगवान को अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या अच्छा है, क्या मैं काम करूं या सब कुछ त्याग करूं, कि एक्शन अच्छा है कि रिनंसिएशन है, ये दोनों में से कौन सा अच्छा है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण उत्तर में देते हैं कि निष्काम कर्म योगा ज्यादा अच्छा है, सबसे विरक्ति होना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। और इसलिए अगर आप काम नहीं करोगे तो बहुत ही अप्राकृतिक, इनएक्शन इज अननेचुरल कहते हैं, कि इस तरह आप रह नहीं सकते। और आप मिथ्याचारी मत बनो, क्योंकि आपका जो मन है वो उसमें लगा रहेगा, भले आप या इंद्रियों से कार्य नहीं करोगे, मन वहां लगा रहेगा। इससे अच्छा एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति बनिए और क्या करिए, काम करिए और अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल में करिए। तो इस तरह आप आगे अपना कार्य करते रहिए और भगवान विष्णु के लिए अगर कार्य करेंगे तो सबसे उत्तम है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे यज्ञ करके, हाँ बहुत पहले मैंने यज्ञ का बताया था, और कैसे देवताओं और मनुष्य के बीच में परस्परम वो यज्ञ करके एक दूसरे को मतलब खुश कर सकते हैं। और यज्ञ से जब खुश होंगे देवता जो वो ऊपर से बारिश गिराएंगे, और बारिश से क्या होगा, अन्न आएगा और अन्न से आप खाओगे और ऑफर करके भगवान को। और ये जो यज्ञ है ये वेदों में दिए गए अलग अलग कर्म के अनुसार लोग करते हैं। यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस होता है जो मनुष्य के लिए है। और उसके बाद आगे बताया कि सिंफुल लाइफ होती है अगर आप यज्ञ ना करें, सेक्रीफाइस ना करें, तो ये अच्छा नहीं है। तो और इसलिए ये बराबर नहीं है। और इसलिए आगे फिर बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो आत्मा साक्षात व्यक्ति है, उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो काम करता है। यदि राचते से सत तत्तदेव तर्जना सत प्रमाणाम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। और उसके बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कार्य करता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, फिर मैं करता हूँ क्यों। अगर मैंने कार्य नहीं किया तो सब लोग जो है मेरे गलत जो मेरे मुझे फॉलो करेंगे और गलत रास्ते पे आके सब लोग का नाश हो जाएगा। और इसके बाद वो आगे बताते हैं कर्म कांड और कर्मयोग में क्या फर्क है, या अटैच वर्क अटैच वर्कर, यानी एक जो आसक्त होकर काम कर रहा है फल की, और एक जो है वो योगी बन रहा है या धीरे धीरे एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उसके फल की ज्यादा इतनी अपेक्षा नहीं है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको कार्य करते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसे आप भगवान भक्ति में आगे लगा सको। और उसके बाद आगे हमने देखा कि कैसे भगवान कहते हैं कि मुझ पे आप निर्भर रह के अपना कार्य करो। ये 30 श्लोक में हमने देखा, डू योर ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन मी, तो ये हमने 30 श्लोक में देखा। और अभी हम 31 और 32 श्लोक में आज देखेंगे कि अगर कोई भगवान पे निर्भर रख के उनकी जो शिक्षाएं है उस पे कार्य करे तो क्या फल मिलता है। और अगर कोई भगवान की शिक्षाओं को ध्यान नहीं रखता तो क्या फल मिलता है, वो हम 32 श्लोक में देखेंगे। तो लेट्स चैंट वर्स नंबर 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते
अपि कर्म भी। ये दोजु मी माय matam injunction idam this nityam as an eternal function anutishtanti execute regularly manava the human beings shraddhavanta with faith and devotion anusuyanta without envy muchyante become free they all of them api even karvavi from the bondage of the law of fruitive actions. Those persons uh, those person who execute their duties according to my injunctions and who follow these teachings faithfully without envy become free from bondage of fruitive actions. जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पला नहीं पालन है। तो जो व्यक्ति मेरे आदर्शों का, तो जो ऊपर जो आदेश दिए गए कि मयि सर्वस्वी कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत जरा, या जो भी काम करे मुझ पे निर्भर करो, मेरा ज्ञान लेके और मेरे पे निर्भर के करो, और कोई इच्छा मत रखो कि मेरी ये फुलफिल हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगी। पर्सनल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए खुद की, और साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ईश्वर तत्व या मेरा ये है प्रॉपर्टीशिप नहीं हो गया। और इस तरह फ्री फ्रॉम लिथार्जी, इसका मतलब नहीं आलस आएगा, उस तरह आप काम करो। ये हमने पिछली बार देखा था। That offering your activities unto me with full knowledge and depend on me without personal desires and without a sense of property and free from lethargy fight। तो इस तरह आदेश किया गया। तो किसी किसी को लगेगा अरे भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, किसी को ईर्ष्या होगी, अरे ऐसे क्यों। तो ईर्ष्या रहित होकर जो इस उपदेश का पालन करता है और कैसे श्रद्धा के साथ यानी फेथ के साथ कि ये जो भगवान कह रहे बराबर है, ऐसा कोई काम करता है कर्तव्य करते हुए, जो अपना आदेश अपना कर्तव्य जो अपने भी कर्तव्य करते हुए और ये कर्तव्य कैसे करना है, श्रद्धा पूर्वक भगवान के आदेशानुसार और ईर्ष्या रहित। अगर कोई ऐसे करता है तो क्या होता है, ये बंधन जन्म बंधन के, या ये बंधन जो है उससे मुक्त हो जाता है, जन्म बंधन या जो भी फ्रूटी एक्टिविटीज है उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। द इंजंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम एंड देयरफॉर इज इटरली ट्रू विदाउट एक्सेप्शन। तो ये सब आदेश जो दिए गए है, ये परम सत्य भगवान कृष्ण के जो है, ये सब जो दिए है वो सारे वैदिक ग्रंथों के सार है, और इसलिए ये सब सत्य है और इसमें कोई भी अपवाद नहीं है या गलत नहीं है। एज द वेदास आर इटर्नल सो ट्रूथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इटर्नल। जिस तरह ये वेदा है, ये वेद है सब, ये हमेशा के लिए रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज है नहीं है, हमेशा के लिए है। तो ये भगवान का जो सत्य है, भगवान या कृष्ण भाव का जो सत्य है, ये भी हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि आज आया है कल हो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। इटर्नल सत्य है, हमेशा रहता है। वन शुड हैव फर्म फेथ इन दिस इंजंक्शन विदाउट एनविंग द लॉर्ड। तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे आपके लिए सब क्यों काम करना चाहिए, आपको सब में काम मैं करूं और फल आपको दूं, ऐसा क्यों। तो इस तरह ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। देखो हम कोई भी कार्य करते हैं ना, शक्ति भगवान देते हैं। जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो सारा रॉ मटेरियल तो भगवान ही दे रहे हैं, जमीन भगवान दे रहे हैं। अगर जमीन में बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग नहीं चली गई तो वो जो स्थिरता है भगवान दे रहे हैं। चाहे हीट हो सीमेंट हो, सब कौन दे रहा है, रॉ मटेरियल भगवान दे रहे हैं। पानी कौन दे रहा है, वो सलिए लगते मेटल रॉ मटेरियल सब कहाँ से आ रहा है, भगवान ही दे रहे। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम बोलते सब ऑफर करो, और पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह अगर कार्य करेंगे तो लाभ होगा। There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna। तो बहुत सारे अलग लेखक हैं या फिलोसोफर्स जो भी कहें, जिनकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है, अ, धारणाएं होती है, वो कमेंट लिखते हैं भगवत गीता पे, लेकिन उनको भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं है, और दे विल नेवर बी लिबरेटेड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शन। तो ऐसे जो लोग हैं, ये कभी भी ये जो चक्कर है कर्म बंधन का, उससे मुक्त नहीं हो सकते। But an ordinary man with firm faith in the eternal injunction of the Lord
even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of law of karma. पर कोई अगर साधारण व्यक्ति है, उसे पूर्ण श्रद्धा है कि ये जो अलग अलग नियम नीति नियम दिए गए हैं, अगर कोई इसका पालन करता है, और अगर नहीं भी कर सकता, लेकिन उसको श्रद्धा है कि ये बराबर दिए गए, इसमें कुछ समस्या नहीं है, तो वो क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा, ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, जो एक्शन और रिएक्शन का जो चेन है उससे एकदम फ्री हो जाएगा. In the beginning of Krishna consciousness, one may not be fully discharge the injunction of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to a stage of pure Krishna consciousness. तो शुरुआत में पूरी तरह हम सारे जितने नीति नियम है जो भगवान ने कहा उसका पालन शायद ना कर सके, लेकिन हमें उसके प्रति घृणा नहीं है, या ये क्यों भगवान ने ये भी बोला, ये नहीं, ऐसा नहीं है. हम पालन करना चाहते हैं, और हम जो है ईमानदारी से उसकी तरफ प्रयत्न करते हैं, और ये सोचते नहीं कि इसमें हार हो जाएगी, या हताश नहीं होते कभी जीवन में. उत्साह पूर्वक हम वो कार्य करते हैं, तो क्या होगा, हम अवश्य ही कृष्णा शुद्ध कृष्णा भावना में ऊपर आएंगे ही आएंगे, हमें ऊपर उठाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ऊपर उठेंगे इसमें. तो इसलिए हमेशा उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है. और कभी निराश नहीं होना चाहिए कि अरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरी इतनी माला नहीं हो रही, हमेशा माला करते हुए ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है, अभी तक कब शुद्ध होंगे, ये सब. इस पे कार्य करना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए कि अरे ये भी नहीं हो रहा, कार्य करते करते अपने आप धीरे धीरे कुछ होगा. तो अगले श्लोक में देखेंगे 32, कि अगर कोई भगवान के इन आदेशों का पालन नहीं करता तो क्या फल होगा. ये तो एतत् अभयासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विधि नष्टान चेतसा. ये those to however एतत् this अभय अभ अभयसूयन्त out of envy, न do not anutishtanti regularly perform me my matam injunction, sarva jnana in all sorts of knowledge, vimudhan perfectly befooled, tan they are with the know it well, nashtan all ruined, achetasa without Krishna consciousness. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. So, किंतु जो ईर्षावर्ष, तो ये शब्द जो ईर्षा है हमने बारंबार आगे भी देखने को मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है. जैसे 9.1 में भी आगे आएगा कि कैसे भगवान कहते हैं क्योंकि आप ईर्षा नहीं रखते इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ. तो अगर ईर्षा नहीं होगा तो ही हमें भगवत्ता समझ में आएगी. और इसलिए यहाँ पे जा किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, बोलता है क्या कौन फॉलो करेगा, ये तो गलत है, गड़बड़ है. जब ईर्षा के कारण ऐसा कोई करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, तो उसका सब ज्ञान चला जाएगा. दिव्य भ्रांति दिग सॉरी दिग्ग भ्रमित भ्रमित दिग्भ्रमित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझा जाएगा. तो जितनी भी उनको सिद्धि प्राप्त करनी, परफेक्शन चाहिए, और उसके लिए जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, वो हमेशा नष्ट हो जाएंगे. तो ईर्ष्या के कारण अगर कोई इनकी पेशा करता है और इसका पालन नहीं करता तो क्या होगा, समस्त ज्ञान से रहित हो जाएगा, सारा ज्ञान चले जाएगा, और इस तरह भ्रमित हो जाएगा, और क्या होगा, सिद्धि के प्रयास में नष्ट हो जाएगा, उसको जो है कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी. द फ्लॉ ऑफ नॉट बीइंग कृष्ण कॉन्शियस इज क्लियर स्टेटेड हियरिंग. तो अगर कोई कृष्ण नहीं बनता तो क्या गलत है उसमें यहाँ पे बताया गया है. As there is punishment for disobedience to the order of supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of supreme president of God. जिस तरह कोई व्यक्ति है उस शहर का या उस राज्य का या उस देश का
कोई पालन नहीं करता नीति नियम या कोई लॉ या कोई कानून का पालन नहीं करता, उसको सजा मिलती है। उसी तरह अगर कोई भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको भी सजा अवश्य मिलती है। ये हमें समझना चाहिए। A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self. तो जो व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन वो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति, आत्मा के प्रति समझना चाहिए कि उसे ज्ञान नहीं है। And of the supreme Brahman Paramatma in the personality of God due to vacant heart. तो खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, ब्रह्मन के बारे में ज्ञान नहीं है, परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, और भगवान के बारे में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हृदय उनका खाली है। Therefore there is no hope of perfection of life for him. इसलिए वो जीवन में को कभी सिद्धि हासिल नहीं कर सकता, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त नहीं हो सकता। ये हमें समझना चाहिए। तो जो इस आदेशों का पालन करेगा वो क्या होगा, ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो पालन नहीं करेगा वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि पालन नहीं करते ऐसे लोग अगर है तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी जो भी स्वभाव उनको मिला उसके हिसाब से कार्य करेंगे। कोई सत्वगुण, को रजोगुण, तमोगुण में कार्य करेगा, तो वो भी अपने हिसाब से कार्य करता है। तो निग्रह किं करिष्यति, अगर उसको दबाया गया तो क्या फायदा है। तो ये श्लोक इसमें बताया गया। तो चलो देखते हैं 30 श्लोक। सदृशीं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम अकॉर्डिंग, चेष्टते ट्राइस, स्वस्याः by his own, प्रकृति modes of nature, ज्ञानवान learned, api although prakritim nature, yanti undergo bhutani all images, nigra repression, kim what karishyati can do. Even man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can a repression accomplish? ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने के लिए। तो कितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, उसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, किंतु जो भी तीन गुण से उसके पास अपनी प्रकृति आई है, मतलब सत्व, रजो और तमोगुण, ये तीनों का मिक्सचर हमें मिलता है। तो कोई किसी का सत्वगुण ज्यादा है, किसी का रजोगुण ज्यादा है, किसी का तमोगुण ज्यादा है। तो तीनों का जो प्रकृति का गुण है उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे, उसके अलावा हम कार्य नहीं कर सकते। तो कोई अपने बल पे अपने आप को सुधारना चाहता है और अपनी खराब आदतों को बदलना चाहता है, तो क्या करेगा, अपने बुरी जो प्रकृति है या बुरा स्वभाव है उसको दबाने का प्रयत्न करेगा, तो सफल नहीं होगा। ये समझना चाहिए कि हम अपने बलबूते पे कभी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए कितना भी प्रयत्न करें, जैसे हम बोलेंगे मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत दिन तक हम करेंगे गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, और अचानक क्या होगा, एक दिन हम 1-2 दिन गुलाब जामुन साथ में खा लेंगे। तो हम दबा नहीं सकते, रिप्रेशन नहीं कर सकते उस चीजों को, जब हम हमारे बलबूते पे करे रहते हैं। लेकिन जो भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, वो क्या करता है, भगवान पे निर्भर रहता है, और ये है अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकता है। तो इसमें ये बताया गया है। तो ये जो श्लोक है वो भक्तों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए जो अपने आप चेष्टा करते हैं। Unless one is situated on a transcendent platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter, 7.14. तो जब तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, कृष्ण भावना के स्तर पे नहीं है, तब तक ये जो व्यक्ति है
वो कभी भी जो है ये तीनों गुण जो है इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। ये इसके प्रभाव में हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये भगवान ने 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में ये बताया गया है। तो ये 7वां अध्याय का 14 श्लोक क्या है, पढ़ेंगे। दैवी हई इस गुणमाई मम माया दुरत्यया मामेवाय प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति ते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरी जो दैवी प्रकृति है, यानी ये जो भगवान की शक्ति है, ये भौतिक जगत जो संभालती है, दुर्गा देवी या जो भी कहे, वो 3 गुणों जो इसमें है, कंसिस्ट ऑफ 3 नेचर, ये जो 3 गुणों के जिसके अंदर है, ये बहुत मुश्किल है, दुर्गम है इसको पार करना। लेकिन जो मेरी शरण लेता है वो उसको आराम से पार कर सकता है। तो ये भगवान 7 के अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं कि अगर मेरी शरण लोगे तो आराम से इस भौतिक संसार को पार कर सकते हो, किंतु नहीं तो ये बहुत दुर्गम है, मेरी जो शक्ति है वो बहुत मुश्किल है उसको पार करना, तो आप पार नहीं कर सकते। Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. तो कोई भी अगर बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी होगा, लेकिन भौतिक आ, चक्र में चल रहा है या भौतिक उसमें चल रहा है, वो उसको केवल ज्ञान है, ज्यादा आगे नहीं है उसमें, और इस तरह रहता है, तो वो इस माया जाल के इस पूरे चक्रव्यूह से खाली ज्ञान के इसके निर्भर रह के, या ये समझ के कि मैं आत्मा नहीं हूँ, सॉरी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये समझ के वो इसे निकल नहीं सकता, ये जो 3 गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकता। देर आर सो मेनी There are many so-called specialists who outwardly pose as advanced in science but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से दिखते हैं कि बहुत आगे आ गए, बहुत भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं और उसको वो बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई साधु के भेष में होते हैं, लेकिन बाद में सिगरेट या गांजा फूकते हैं अलग से शाम को या कुछ, और हमको दिखते कि बहुत आगे है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये इतने प्रगतिशील नहीं है आध्यात्म में। Academically, one may be learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. तो हम लोग ज्ञान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो विज्ञान नहीं बना अभी तक, क्योंकि ज्ञान के आधार पर भी जब तक वो विज्ञान नहीं बनता, हम इससे बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत समय इस भौतिक प्रकृति के साथ बिताया है और इसका इतना संग लिया है, इसलिए हमेशा हम इनके बंधन में रहते हैं। Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in the prescribed duties in terms of material existence. तो कृष्णा भावनामृत जो है ये हमें मदद करता है इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने के लिए, अगर अगर भी हम अपनी भौतिक जो भी ड्यूटीज है, जो हमारा बंधन कर्म है, वो करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। Therefore, without being fully in Krishna conscious, one should not give up his occupational duties. तो पूरी तरह कृष्ण भावित होने होने तक उसे अपनी जो भी रोज के दिन के कार्यक्रम है, जो कार्य है, वो उसको करते रहने चाहिए, उससे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। No one should suddenly give up his prescribed duties and become the so-called yogi or translate artificially. तो एक दिन अचानक अपनी सब जितनी भी जिम्मेदारी है छोड़ के अचानक योगी या आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, ये कृत्रिम है, ये कृत्रिमता से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है कि हम अपनी जो भी स्थिति है उसमें स्थित रहें
और अपनी स्थिति में रह के हम कृष्ण भावनामृत की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें, किसी के मार्गदर्शन के अनुसार। कोई मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा है, और मार्गदर्शन के अनुसार या उनके आदेशानुसार अगर हम अपना भक्तिमय कार्य करते रहे तो क्या होगा, हम इस जो माया के बंधन से निकल जाएंगे, क्योंकि ये कृष्ण की माया है, तो वो हमें निकालेंगे अगर हम इस तरह कार्य करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे दिखते हैं कि 33 वर्ष में दिया गया है कि कोई अगर आ, कर्म करता है तो क्या होगा, वो अशुद्ध से थोड़ा शुद्ध हो सकता है। कोई ज्ञान योग अगर प्रैक्टिस करता है तो थोड़ा शुद्ध जो है उसको भी और आगे शुद्ध करके वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई अगर बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही पापी है, तो कर्म योग और ज्ञान योग काम नहीं आता, उसके लिए भक्ति योग ही काम आता है। और इसीलिए भक्ति जो है ये भगवान की कृपा है। और इसलिए इस श्लोक के अनुसार अगर हम निग्रह करेंगे, इंद्रियों को दमन करेंगे, खुद से प्रयत्न करेंगे तो विफल होंगे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते हुए सारे नीति नियम को पालन करेंगे तो अवश्य हम कृष्णाभावित होकर इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो उसके बाद 34वें आगे का नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं धीरे धीरे वो बताया गया है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागदेश व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थितौ। इंद्रियस्य ऑफ द सेंसेस, इंद्रियस्य अर्थे इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राग अटैचमेंट, द्वेष also detachment, व्यवस्थितौ put under regulations, tayor of them, na never wasam control, agachet one should come, tau those, he certainly, asya he is paripanti now, stumbling blocks. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. तो इंद्रियस्य आर्थे, यानी इंद्रिय और जो इंद्रिय भोगनी वस्तु है या विषय है, सो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो पहले हम समझते हैं कि राग द्वेष क्या होता है। तो हमारी इंद्रिया होती है और इंद्रिय भोग की वस्तु होती है, ये दो चीजें। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हमारी टंग जो है वो इंद्रिया है। अभी गुलाब जामुन या कुछ क्या हो गया, इंद्रिय भोग की वस्तु हो गई, कि हम लोग खाते हैं तो आनंद आता है, खाने का ही आनंद होता है। तो राग और द्वेष का मतलब क्या है, राग का मतलब क्या है कि वो जैसे हम देखते हैं हमें आकर्षण का निर्माण होता है कि इसको खाना है। तो ये क्या अटैचमेंट है, ये राग है, ये कि हमें जैसे ही हुआ उसको अटैचमेंट हो गया, जैसे आया मुंह में पानी आता है खाने का। और द्वेष का मतलब क्या है, जो मेरे इस अटैचमेंट के बीच में आता है, मेरे और मेरे गुलाब जामुन के बीच में जो भी आया वो मेरे लिए द्वेष है, यानी वो मेरे लिए आ, बीच में दो दुश्मन है। तो उससे मैं द्वेष मन को उसको निकालता हूँ। तो ये राग और द्वेष होता है। तो जो व्यक्ति राग और द्वेष के प्रिंसिपल्स फॉलो करके काम करता है ना, वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि आज मन को ये अच्छा लगेगा, कल वो अच्छा लगेगा, आज ये अच्छा है, ये वो है। उसे क्या काम, कैसे काम करना है, अगर समझो उसको कुछ अच्छा लगता है किंतु उसके जो सेल्फ रियलाइजेशन में अगर वो बाधा है तो उसको नहीं करना चाहिए। किंतु अगर उसको नहीं भी अच्छा लगता लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के में अच्छा है तो उसे वो करना चाहिए। और इसलिए राग और द्वेष से ऊपर उठ को मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है सेल्फ रियलाइजेशन, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का मतलब आत्म साक्षात्कार के रास्ते में क्या है, ये बीच में बहुत बड़े अवरोधक है। जिस तरह हम देखते हैं ना, स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड के बीच में, तो गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं ये। तो उसी तरह ये राग द्वेष क्या करता है, हमारी जो भक्ति की गाड़ी है ना,
उसके जो स्पीड ब्रेकर्स है उसको स्लो कर देते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. तो जो कृष्ण भावित व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही देखेंगे तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अंदर जाने से वो उसमें जाने की इच्छा नहीं रखते या उनको आकर्षण नहीं है उसमें जाने का। But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulation of revealed scriptures. तो जो इस कृष्णा भावनामृत में नहीं है उससे ग्रंथों के जो नीति नियम है जो बताए गए उसका पालन करना चाहिए। Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement, but one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. तो आज के जमाने में जो कहते हैं ना कि इंद्रिय भोग करो, आनंद करो, कल किसने देखा है, मजे करो आज, ये सारी चीज जो है हमें जन्म मृत्यु के जो बंधन में जकड़ के रखेगी और कभी इसे बाहर निकल सकते। लेकिन जो नीति नियम जो है ग्रंथों में दिए गए उसका पालन करता है वो इस तरह इस राग द्वेष में अटकता नहीं है और इंद्रिय की जो भोगने की सामग्री है उसमें वो फंसता नहीं है। For example, sex enjoyment is necessary for the conditioned soul and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. तो उदाहरण देते हैं कि कैसे मैथुन जो है ये एक बद आत्मा के लिए जरूरी है और ये विवाह के अंदर जब पानी ग्रह होता है तब वो आगे इसका कर सकते हैं उपयोग। According to sexual injection, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than his one wife. तो ग्रंथों के अनुसार ये मर्यादा के बाहर है। अगर कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। ये इसमें गलत है, यानी जो मैथुन संबंध है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ऑल अदर वुमेन आर टू बी कंसिडर्ड एज वन मदर। तो बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं उसको अपनी माता समझना चाहिए और माता के जैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हम किसी को भी माता जी कहते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ सम इंजेक्शन मैन इज स्टिल इंक्लाइंड टू एसोसिएशन विद अदर वुमेन। लेकिन ये सब जितने भी अलग अलग नीति नियम दिए गए हैं उसके बाद भी जो व्यक्ति है उसको इच्छा होती है कि किसी दूसरी माता के साथ संबंध जोड़े। These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of realization. तो ये जो प्रवृत्ति है उसे रोकना चाहिए, नहीं तो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में ये बहुत बड़ी बाधाएं बन जाएगी। और ये बहुत स्वाभाविक है, 13 साल 14 साल से बाद ये आकर्षण उत्पन्न होता है और इसको सीमित नहीं रखा गया तो ये हमें बहुत ही नुकसान करता है, हमारी बुद्धि का, हमारे बल का, तेजस का, सबका बहुत नुकसान करता है और इसलिए इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। As long as the material body is there, necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. तो जब तक ये प्राकृतिक ये भौतिक शरीर है तब तक इसकी जो भी जरूरत है भौतिक शरीर की उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन नीति नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। एंड यट वी शुड नॉट रिलाई अपॉन द कंट्रोल ऑफ सच अलाउंसेस। तो ग्रंथों के में जो अलग हमें छूट दी गई है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके नीति नियम को हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते। One has to follow those rules and regulations unattached to them because practice of sense gratification under regulation may also lead one to go astray. तो जो भी नीति नियम दिए गए हैं उससे हमें पालन करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए या उससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अलग अलग भोग विलास का कार्य करते नीति नियम के साथ भी कभी कभी करते हैं ना तो भी ऐसा हो सकता है कि हम कहीं गलत रास्ते पे चले जाएं। As much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. जिस तरह अगर हाईवे भी हो, बहुत सुंदर हाईवे हो जिसमें खड्डे ना हो, कोई रोड ब्लॉक ना हो और बहुत ही खाली रास्ता हो, फिर भी वहां पे एक्सीडेंट होने का
बहुत ही बड़ा खतरा रहता ही है। और हमने हाईवे पे तो अक्सर देखा है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट या अकस्मात होते ही रहते हैं। तो कोई बड़ा शाही रोड में भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह जब कोई इंद्रियों से इंद्रिय भोग की चीजें करता है तो कभी भी आत्म साक्षात्कार के रास्ते से बाहर जा सकता है। Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger on the safe, even on the safest road. भले कितनी भी देख रखाव में हम देखें कि बड़े बड़े बनाए गए हैं हाईवे वगैरह जो भी, तो भी कोई इस बात का हमें गारंटी नहीं दे सकता या कोई वचन नहीं दे सकता कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये जो रास्ता है ये इसमें कोई भी खतरा नहीं, ऐसा कोई भी हमें लिख के नहीं दे सकता। The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association. तो जो इंद्र भोग की जो लालसा है ये हमारे मन में विचार में काफी काफी समय से है। क्यों? क्योंकि हमने ये भौतिक शक्ति का या भौतिक जगत का बहुत समय से संग किया है। हमने बहुत जन्म लिए हैं यहाँ पे और करोड़ों करोड़ों जन्म में बहुत संग किया है। Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regular sense enjoyment must also be avoided by all means. तो इसलिए अगर इंद्र तृप्ति करते भी है और रेगुलेटेड वे में करते हैं, सीमित तौर में करते हैं, तो भी मौका रहता है कभी हम गिर जाए। और इसलिए ये जो हमें लाइसेंस मिला है इंद्र तृप्ति करने का, जिस भी तरीके से, चाहे जबान का हो, देखने का हो, खाने का हो, पीने का, जो भी हमें मिलता है उसको भी हमें जहां तक हो सके त्याग करते रहना चाहिए। उससे आसक्त नहीं होना चाहिए कि अरे हमें ये लाइसेंस मिल गया है तो हमें इसको भोग करना ही है। नहीं, जितना जरूरत है उतना करे और ना जरूरत है तो उससे भी आसक्त रहे। बट अटैचमेंट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग ऑलवेज इन लविंग सर्विस ऑफ कृष्ण डिटैचेस वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनाओं में आकर्षित होते हैं या उससे आसक्ति रखते हैं और उस तरह हम कृष्ण की प्रेममय सेवाएं में हमेशा कार्य करते हैं और ये जितनी भी इंद्र तृप्ति के इंद्र भोग की जो भी वस्तु है उससे हम दूर रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और कृष्ण की जब हम भक्ति करेंगे तो अपने आप ही ये जो इंद्र तृप्ति की जो चीजें उससे दूर हो जाएंगे, उससे डिटैच हो जाएंगे। Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. इसलिए ये जो कृष्ण भक्ति हमें मिली है, ये कृष्ण भाव में जो हमें मिला है, उससे हमें कभी भी आ, दूर नहीं होना चाहिए, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी समय आ जाए, कुछ भी कठिनाई आ जाए, फिर भी अपने जीवन के कोई भी स्टेज में, कोई भी एज में इसे नहीं छोड़ना है। The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to be situated on the platform of Krishna consciousness. तो ये जो विरक्ति है सब चीजों से, सारी इंद्र तृप्ति से, इसका एक ही लक्ष्य है कि अतः अंततः हम जो है कृष्ण भावमित बन जाए और कृष्ण भावमित के स्तर पे ही रहे। ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी विरक्ति पॉसिबल भी नहीं है अगर हम कृष्ण भाव स्तर पे नहीं है। तो धीरे धीरे हमें भौतिक इंद्रियों से, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति हासिल करनी है और कृष्ण भाव में ऐसा टेस्ट उत्पन्न करना है, ऐसी उससे आकर्षण उत्पन्न करना है कि उससे हम आसक्त रहे हमेशा। ये धीरे धीरे हमें करना चाहिए। फिर आगे 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपना कार्य करो। अपना जो कार्य है आपने गुण स्वभाव से मिला, जैसे हमें ऊपर जो मिला था ना, श्लोक में लिखा था कि लोग अपने हिसाब से, अपने जो उनको जो 3 गुण मिले उस हिसाब से ही कार्य करेंगे वो। तो इस श्लोक में लिखा है कि अगर हम अपना धर्म जो है वो निभाएंगे नहीं और दूसरा धर्म करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ये इस श्लोक में दिया गया है, तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावयः।
श्रेयान far better swadharma one's prescribed duties viguna even faulty paradharmat that then duties mentioned for others su anutishtat perfectly done swadharme in one's prescribed duties nidanam destruction shreya better paradharma duties prescribed for others bhayavayah. So bhaya ava dangerous. It is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily than another's prescribed duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in others' duty. For to follow another's path is dangerous. हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। मतलब जो भी हमारी ड्यूटी है, जैसे अभी स्टूडेंट है तो हमारी ड्यूटी है पढ़ाई करना, तो अभी के समय में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बहुत आ, आसान भी है और बहुत वही करना चाहिए एक्चुअली। अगर दूसरों का कर्म करेंगे, पढ़ाई की जगह कुछ और करेंगे, तो क्या है, हमारे लिए नुकसानकारी है, भले हम अच्छे से कर सके। स्वीय स्वय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी का के मार्ग का अनुकरण भयावह होता है। तो दूसरों का काम करना ये अच्छा नहीं है। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। दूसरों का पाथ फॉलो करना बहुत भयानक है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। समझो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, तो अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करता और मेडिकल की पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको मेडिकल बहुत अच्छा लगता है, या वो मेडिकल में बहुत अच्छा उसको समझ में आता है, इंजीनियरिंग में समझ में आता है, एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, लेकिन पढ़ाई मेडिकल करता है, तो क्या होगा, ना तो डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा। तो अपना जो कार्य है, अपना जो धर्म है, अगर वो नहीं करता और बाकी का धर्म करता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो भौतिक ड्यूटीज होती है, वो अपने अपने साइकोफिजिकल कंडीशन के अनुसार होनी चाहिए, जो 3 मोड के अनुसार है। और ये जो करने से क्या होता है, वो शांति से रह सकता है। और साथ में जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती है, वो जो है, वो हमें गुरु के माध्यम से मिलती है। जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, वो आप भक्ति में आगे आने से मिलती है। तो ये दोनों अलग है, लेकिन हमेशा हमें किसी के आदेश के अनुसार, किसी के निर्देश में ये करना चाहिए। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed duties for others. तो जो भी हमारे कर्तव्य में आता है, जो हमारे कार्य में आता है, जो हमने करने का ठाना है, उसको अच्छे से करना चाहिए, कृष्ण भावना में होके करना चाहिए, नहीं कि वो जो दूसरों के लिए निर्धारित है, दूसरों का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition under the spells of material modes of material nature. तो ये जो भौतिक जो चीजें जो हमें कार्य करना होता है, ये हमारी साइकोफिजिकल कंडीशन, यानी जो 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, इसके आधार पे जैसे हमारा स्थिति है वैसा हम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ड्यूटीज आर एज ऑर्डर्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर फॉर ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्णा। तो आध्यात्मिक जो हमारे बंधन है, जो ड्यूटी है, जो कार्य है, ये हमें जो गुरु है वो देते हैं, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, कृष्ण भगवान की सेवा में लग सके। बट वेदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, वन शुड स्टिक टू द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इवन अप टू द डेथ rather than imitate another's prescribed duties. तो चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जो भी हमें कर्तव्य के रूप में मिला है, उसे करते रहना चाहिए अपनी मृत्यु तक। ना कि हमें दूसरों को जो वो कर रहे हैं, उसको देख देख के उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए कि ये कर रहा है मैं भी वही करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा का जो कर्तव्य है वो उसके लिए है, उसे करना चाहिए, हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए।
Duties on spiritual platform and duties on material platform may be different, but the principles of following the authorization is always good for the performer. तो जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं आध्यात्मिक स्तर पे और भौतिक स्तर पे दोनों अलग हो सकते हैं, किंतु जो प्रिंसिपल है या जो नियम है कि हमेशा कोई ऐसे व्यक्ति जो अधिकृत हो उसके निर्देशों में चलना ये बहुत जरूरी है। इससे हमारा जल्दी फायदा होगा और ये हम आगे कर सकते हैं। When one is under the spell of modes of material nature, one should follow the prescribed rules for a particular situation and should not imitate others. तो जब हम इस प्रकृति के बंधन में फंसे या इस तीन गुणों के अंदर है तो हमें अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर समझो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, हम तीन गुणों के अधीन कार्य कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण या सतोगुण जो भी हमारे अंदर है। और ऐसे कार्य करते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मेन कार्य क्या है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में आना और फिर वहां से शुद्ध सत्व में जाना, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। और इसलिए हमें जो हमारा जो कर्तव्य है, जो कार्य हमें मिला है उसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a brahmana who is a mode of goodness is non-violent, whereas kshatriya who is a mode of passion is allowed to be violent. तो अगर कोई ब्राह्मणी प्रकृति का है या कोई सत्वगुण में है तो इसका मतलब क्या है, उससे कभी भी वायलेंट नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा नॉन वायलेंट या उसे फॉरगिविंग या टॉलरेंट होना चाहिए, तो उसको क्षमा करना चाहिए, कभी भी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। किंतु जो क्षत्रिय है वो कौन से गुण में है, रजोगुण में के प्रभाव में है, तो उससे कभी कभी हिंसा करने दिया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण को अहिंसा करनी है, उसको हिंसा नहीं करनी है, किंतु क्षत्रिय को, क्योंकि वो रजोगुण के प्रभाव में है, वो अगर क्षत्रिय अगर वो हिंसा करेगा तो कुछ उसमें गलती नहीं है। As such, for Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principle of non-violence. क्षत्रिय के लिए ज्यादा अच्छा क्या है कि वो मर जाए। कैसे? अपना जो नियम है पालन करके, यानी युद्ध करके, ना कि ऐसा कि वो एक ब्राह्मण की नकल करेगा और कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अहिंसा का जो धर्म है ये उसके लिए नहीं है, उसका कर्तव्य बनता है क्षत्रिय का कि प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा की रक्षा करते हुए कभी कभी उसे हिंसा भी करनी पड़ेगी, ताकि जो गलत व्यक्ति है उसको वो निकाल सके, उसका नाश कर सके। Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. सबको अपने हृदय की शुद्धिकरण करनी है, लेकिन ये शुद्धिकरण जो है वो धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होने वाला। However, when one transcends the modes of material nature and is fully seated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. किंतु जब कोई ये तीनों गुणों से परे हो जाता है, इस तीनों गुणों के बाहर आ जाता है और पूरी तरह कृष्णा भावनामित हो जाता है, तब वो कभी भी कोई भी कार्य कर सकता है अपने गुरुजन या अपने स्पिरिचुअल मास्टर या आध्यात्मिक गुरु जो हो गए उनके निर्देशना अनुसार। तो तभी उनके निर्देश के अनुसार वो कोई भी कार्य कर सकता है। In that complete state of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as Kshatriya. तो जब वो पूरी तरह कृष्ण भावित हो जाएगा तभी, अगर वो क्षत्रिय स्वभाव का भी हो तभी वो ब्राह्मण के से कार्य कर सकता है, अगर ब्राह्मण भी हो तो क्षत्रिय के से वो कार्य कर सकता है। इन द ट्रांसेंडेंट स्टेट द डिस्टिंक्शंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई। तो जब वो आध्यात्मिक स्तर पे आता है तब ये भौतिक जगत के जो नीति नियम है उस पे कार्य नहीं करते। For example, Vishwamitra was originally Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parshuram was a Brahmana, but later on acted as a Kshatriya. तो इसमें उदाहरण आता है विश्वामित्र जी का। तो विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बन गए, जबकि परशुराम जी ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के जैसे व्यवहार किया और 21 बार
पूरे जितने भी क्षत्रिय वंश उसका नाश किया। Being transcendently situated, they could do so, but as long as one is in on the material platform, he must perform the duties according to the modes of material nature. तो वो आध्यात्मिक स्तर पे थे इसलिए वैसा कर पाए, लेकिन जब तक हम भौतिक स्तर पे है, हमें अपने जो भी कर्तव्य है, कार्य है, ये तीनों गुणों के अधीन रह के करने चाहिए। एट द सेम टाइम मस्ट हैव अ फुल सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो साथ ही साथ उसे पूर्ण कृष्णा भाव में होके कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह अगर वो कार्य करता है तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो हम्म, इसके बाद जो है नया सेशन चालू होता है 36 to 43। ये लिखा है कि कैसे लक्ष्य के ऊपर है पूरा, ये काम के ऊपर है कि कैसे उसको हम निभा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ये पूरा सेशन हम अगली बार देखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है